योग में आपत्तियों तथा रुकावटों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, योग साधन में सर्वप्रथम आलस्य नाम की आपत्ति आती है। दूसरी व्याधि पीड़ा, प्रमाद, संचय चित्त में चंचलता, दर्शन में अश्रद्धा, भ्रांति, 3 प्रकार के दुख, दुर्मनस्थता, अयोग्य विषयों में योग्यता होना। ये 10 प्रकार की बाधाएं मुनि लोगों को बताई है। आलस्य के कारण तो शरीर का मोटा होना तथा चित्त का योग में न लगना। व्याधि धातु की विषमता में 2 प्रकार की होती हैं, एक कर्म के द्वारा होने वाली और दूसरी दोषों के द्वारा होने वाली। प्रमाद साधनों के अभाव से होता है। भय के द्वारा ऐसा होगा या नहीं कहना ही संशय है। चित्त की चंचलता यानी एकाग्रता न होना से यदि योगी का आदर नहीं रहता। संसार के बंधनों से भूमि आदि प्राप्त करने पर भी यदि मन नहीं एकाग्र होता तो योगी की प्रतिष्ठा नहीं होगी। योग साधन में भाव रहित वर्ती का नाम अश्रद्धा है। गुरु ज्ञान, आचार, शिवादि में साधक की भावना न होना ही अश्रद्धा है। ज्ञान का विपर्य यानी उल्टा समझना ही भ्रांति है, जैसे शरीर को ही आत्मा समझना आदि। दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 प्रकार के कहे गए हैं। दुर्मनस्यता को वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण के द्वारा छुआ हुआ मन ही दुर्मन होता है। योग्य और अयोग्य विषयों में विवेक के द्वारा स्वीकृति ही योग्यता है तथा हठपूर्वक यानी हठपूर्वक करना अयोग्यता है। इस प्रकार योगियों को योग मार्ग के साधनों में यह 10 आपत्ति आती हैं, किंतु अति अधिक उत्साह वाले मनुष्य के द्वारा ये नष्ट की जा सकती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन आपत्तियों को नष्ट हो जाने पर सिद्धि की सूचक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें प्रतिभा नाम की पहली सिद्धि, दूसरी श्रवण कही गई, तीसरी वार्ता, चौथी दर्शना, 5वीं आस्वादा, 6ठी वंदना कही गई। मनुष्य की 6 सिद्धियों को त्यागने पर ही सिद्ध होता है। प्रतिभा को दूसरों पर प्रभाव डालने वाली सिद्धियां कहा गया। इसके द्वारा सिद्ध लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं, जैसे सूक्ष्म वस्तु को तथा व्यवहार की बातों को बीती हुई तथा आगे की बातों को बुद्धि में विवेचन द्वारा बात देना। सभी प्रकार का ज्ञान प्रतिभा का अनुयायी होता है। योगी लोग बिना ही प्रयत्न के सभी शब्दों को श्रवण सिद्धि से बता देते हैं। हर्ष, दीर्घ और प्लुत का ज्ञान भी उन्हें श्रवण सिद्धि के द्वारा ही सहज में ही हो जाता है। स्पर्श के द्वारा वंदना वेदना सिद्धि का मान होता है। दर्शना सिद्धि के द्वारा बिना ही प्रयत्न के दिव्य रूपों के दर्शन होने लगते हैं। दिव्य रसों का आस्वादन बिना प्रयत्न के ही जिस सिद्धि से मिलता है उसको आस्वादा सिद्धि कहा गया है। तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा दिव्य गंधों का बिना ही प्रयत्न के अभ्यास कराने वाली सिद्धि वार्ता है। इस संसार में औपसर्गिक आदि 64 प्रकार की गुण कहे गए हैं, परंतु योगी को आत्मा कामना के लिए इन्हें स्वीकृत करना चाहिए। इन गुणों के पिशाच, पार्थिक, राक्षस, यक्ष, गांधर्व, इंद्र, व्योमात्मक, प्रजापति, अहंकार, ब्रह्मा आदि नाम से बताए गए। इसमें आदि को 8 रूपों वाले और दूसरों को 16 रूपों वाला बताया है। इस प्रकार तीसरे को 24, चौथे को 32, 5वें को 40 भूतों का बताया गया है। 64 गुणों से युक्त ब्रह्म गुण होता है और सर्गिक आदि गुणों का त्याग करके लोक में
ही गुणों को देखकर योगी का योग में तत्पर रहना चाहिए। मोटापन, हल्कापन, बालकपन तथा जवानी आदि अनेक प्रकार की जाति देहधारियों के लिए कही गई है। पृथ्वी आदि अंशों के बिना ही सुंदर गंध से युक्त जो ऐश्वर्य है वे 8 गुण वाला होता है। उन्हें महापार्थिक गुण कहा है। जल में रहता हुआ भी भूमि पर निकल आना, इच्छा शक्ति के द्वारा संपूर्ण समुद्र को भी पीने का सामर्थ्य रखना, संसार में जो देखने की इच्छा हो उसे जल में देख लेना, जो भी वस्तु को उन्हें कामना के द्वारा ही भोगने की इच्छा से ही भोग लेना, बिना बर्तन के द्वारा ही हाथ में जल को पिंड के समान रख लेना, शरीर से अग्नि के लो निकलते रहने पर भी जलने का भय न होना, शरीर का घाव रहित रहना आदि 16 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। संसार को जलता हुआ दिखने पर भी जले नहीं, जल के बीच में अग्नि जलकर अपनी रक्षा करना, हाथ पर आँच को धारण कर लेना, किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देना और उन्हें फिर ज्यों का त्यों बना देना आदि तेज संबंधी 24 गुण कहे गए हैं। प्राणियों के मन की बात को जान लेना, पर्वत आदि महान वस्तुओं को कंधे पर धारण कर लेना, अत्यंत छोटा बन जाना, अधिक बड़ बनना, हाथों के द्वारा वायु को पकड़ लेना, अंगूठे के द्वारा दबाव से पृथ्वी को कपा जाना आदि ऐश्वर्यशाली गुण वायु से संबंधित बताए गए हैं। आकाश, गगन, शरीर को छाया से रहित दिखाना आदि इंद्रिय संबंधी सभी गुण हैं। दूर से शब्द ग्रहण कर लेना, सभी शब्दों का ज्ञान होना, तन्मात्रा, रूप, रस आदि का ग्रहण कर लेना, सभी प्राणियों का दर्शन आदि ऐश्वर्य भी इंद्रिय संबंधी, इच्छानुसार अपने इंद्रियों को वश में कर लेना, संसार का दर्शन करना आदि मानस गुण के लक्षण हैं। छेदना, ताड़ना देना, बांध देना, संसार को पलट देना, सब प्राणियों की कृपा होना, काल और मृत्यु को जीत लेना, ये प्रजापति अहंकार के लक्षण हैं। बिना ही कारण की सृष्टि रच लेना, पालन करना, संसार बनाने की प्रवृत्ति तथा प्रलय कर देना, इस आदर्श का तथा व्यक्त जगत का निर्माण अलग अलग बांटना आदि ब्रह्म संबंधित तेज का गुण है। इस प्रकार ये प्रधान वे सब पद भी कहे गए हैं। इनके गुणों को ब्रह्म ही जान सकता है, अन्य किसी के जानने का सामर्थ्य नहीं है। ये असंख्य गुण हैं। शिव से अन्य और कौन जान सकता है। इन परमेश्वरियों को सेवी गुण कहा गया है और विष्णु के द्वारा जाने गए योगी के उत्थान में ये 9 सिद्धियां बाधा रूप में आते हैं। इनको प्रयत्न के द्वारा वैराग्य पूर्वक रोकना चाहिए। विषयों के भय का नाश और अतिशयता जानकर अश्रद्धा से इन सिद्धियों को त्यागना ही वीरते है। अतः इन सिद्धियों को वैराग्य के द्वारा योग में विधन समझकर त्यागना चाहिए। इन औपसगरिक का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने पर बिंबल मुक्ति अथवा अनुग्रह या लीला को योग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार की इन बाधाओं को निरोध करके विशेष चेष्टा से वह मुनि सुखी होता है। कभी कभी इस भूमि को छोड़कर आकाश में शोभायुक्त होकर क्रीड़ा करता है, कभी वह वेदों का उच्चारण करने लगता है, कभी उसमें सूक्ष्म अर्थों को बतलाता है और कभी कभी श्रुतियों अर्थों को बतलाता हुआ श्लोक यानी कविता बनाने लगता है, कभी हजारों प्रकार के बंधनों में बंध जाता है, कभी मर्ग पक्षियों के शब्द ज्ञान का व्याख्यान करने लगता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम तक सभी को हाथ में रखे हुए आंवले के समान देखने लगता है। बहुत कहने से क्या लाभ, अनेक प्रकार के विज्ञानों को उत्पन्न करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों,
उस महात्मा मुनि के अभ्यास के द्वारा विशुद्ध विज्ञान स्थिर होता है। वह योग में लगा हुआ सभी तेजधारी रूपों को देखता है, अनेक प्रकार के देवताओं में प्रतिबिंब और हजारों विमानों को देखता है। वह योगी ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि वरुण आदि ग्रह नक्षत्र तारे अनेकों हजार भुवन पाताल तलों की संख्या आदि को समाधि में बैठा हुआ आत्मविद्या के दीपक के प्रकाश से सब में अचल होकर देखता है। भगवान की कृपा रूपी अमृत से भरे हुए सत्तव के पत्र को देखता है तथा अपने हृदय के अंधकार को हटाकर वह पुरुष अपने आत्मा में ही ईश्वर को देखता है। भगवान की कृपा से धर्म ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य अपवर्ग यानी मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें अन्य विचार करने की क्या जरूरत है। 10,000 वर्ष 1000 बार बीते जाए तो भी उनकी कृपा के विस्तार की कोई नहीं जान सकता। मुनि सर्व पाशुपत योग में स्थित योगी की महिमा बड़ी अपार है।